प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि हम आपके पेपर के लिए काफ़ी चिंतित हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है भारतीय संसद का, लोकसभा राज्यसभा है ना। स्टडी विथ पंकज को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे संसद के लिए पूरा संसद का एक रूपरेखा बनाई। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा। उसको उच्च सदन भी बोलता है और इसको निम्न सदन बोलता है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ये स्थायी सदन होता है और ये अस्थायी होता है, टेम्पररी है ना, जिसको भांग किया जा सकता है। इसको बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल, इसका चाहिए 25 साल। इसका यानी राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति पे। ये जनता के द्वारा होता है, ठीक है। आप लोग जैसा कि जान गए कि ये जो संसदीय सदन हैं वो आपको संसद है, वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उसके मुख्य राष्ट्रपति होते हैं, है ना। और इसका राज्यसभा लोकसभा, इसके बारे में जान गए। तो उच्च सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, ये अस्थायी सदन। इसकी उम्र 30 साल है ना, और इसका 25 साल। कार्यकाल दोनों का, राज्यसभा है तो 6 साल और लोकसभा है तो 5 साल। इसके चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसका प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, उसी प्रणाली पे ये भी होता है और ये जनता द्वारा, आपको पता है ना। इसके 1/3 जो लिखा हुआ सदस्य प्रत्येक साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इन दोनों के बारे में सीटों की संख्या जानते हैं हम, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भाग 5 में है संसद, ये आर्टिकल 79 में है इसका। अब राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 के तहत है और लोकसभा की चर्चा 81 के तहत है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। वर्तमान में 245 होता है और लोकसभा में 545 होता है। इसके मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का और निर्वाचित जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है 238। वर्तमान में भी मनोनीत में कोई चेंजिंग नहीं और निर्वाचित में 233 होता है। ये 225 इसमें होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 होते हैं। दोनों जोड़ दीजिए तो इसमें भी देख लीजिए, दिल्ली से 3, पौंडीचेरी से 1, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर से 4। इधर आ जाते हैं, इसी में देखते हैं अधिकतम सीटों की संख्या, जहां 250 लिखा गया तो उसमें 229 राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे आ जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या चल गया पता, वर्तमान में भी पता चल गया। इसमें मनोनीत जहां ये एंग्लो इंडियन चाहिए, एंग्लो इंडियन समुदाय 2, निर्वाचित 550 और वर्तमान में जो 545 है उसमें मनोनीत 2, 543 निर्वाचित, जिसमें से 524 हैं वो राज्य के और 19 केंद्र शासित प्रदेश। 19 कौन कौन से हैं तो 7 दिल्ली से और अन्य केंद्र शासित से 12। निर्वाचित जो यहाँ 550 से, वहाँ पे 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। आशा करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। अगर आपको किसी तरह से समस्या, तो इसमें एक वाटर मार्क दिया हुआ है, आप वाटर मार्क पे जाके अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आप टेलीग्राम, किसी भी चैनल पे आप जाके कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी और भी इंक्वायरी हो। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में, जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताने जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि हम आपके पेपर के लिए काफ़ी चिंतित हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है भारतीय संसद का, लोकसभा राज्यसभा है ना। स्टडी विथ पंकज को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे संसद के लिए पूरा संसद का एक रूपरेखा बनाई। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा। उसको उच्च सदन भी बोलता है और इसको निम्न सदन बोलता है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ये स्थायी सदन होता है और ये अस्थायी होता है, टेम्पररी है ना, जिसको भांग किया जा सकता है। इसको बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल, इसका चाहिए 25 साल। इसका यानी राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति पे। ये जनता के द्वारा होता है, ठीक है।
आप लोग जैसा कि जान गए कि ये जो संसदीय सदन हैं वो आपको संसद है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उसके मुख्य राष्ट्रपति होते हैं, है ना। और इसका राज्यसभा लोकसभा इसके बारे में जान गए तो उच्च सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, ये अस्थाई सदन। इसकी उम्र 30 साल, है ना। और इसका 25 साल कार्यकाल दोनों का। राज्यसभा है तो 6 साल और लोकसभा है तो 5 साल। इसके चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसका प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, उसी प्रणाली पे ये भी होता है और ये जनता द्वारा, आपको पता है ना। इसके 1/3 जो लिखा हुआ सदस्य प्रत्येक साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इन दोनों के बारे में सीटों की संख्या जानते हैं, हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भाग 5 में है संसद, ये आर्टिकल 79 में है इसका। अब राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 के तहत है और लोकसभा की चर्चा 81 के तहत है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। वर्तमान में 245 होता है और लोकसभा में 545 होता है। इसके मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का और निर्वाचित जो एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है 238। वर्तमान में भी मनोनीत में कोई चेंजिंग नहीं और निर्वाचित में 233 होता है। ये 225 इसमें होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 होते हैं। दोनों जोड़ दीजिए तो इसमें भी देख लीजिए, दिल्ली से 3, पौंडीचेरी से 1, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर से 4। इधर आ जाते हैं, इसी में देखते हैं अधिकतम सीटों की संख्या, जहां 250 लिखा गया तो उसमें 229 राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे आ जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या चल गया पता, वर्तमान में भी पता चल गया। इसमें मनोनीत जहाँ ये एंग्लो इंडियन चाहिए, एंग्लो इंडियन समुदाय 2, निर्वाचित 550 और वर्तमान में जो 545 है उसमें मनोनीत 2, 543 निर्वाचित, जिसमें से 524 हैं वो राज्य के और 19 केंद्र शासित प्रदेश। 19 कौन कौन से हैं तो 7 दिल्ली से और अन्य केंद्र शासित से 12। निर्वाचित जो यहाँ 550 से वहाँ पे 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। आशा करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। अगर आपको किसी तरह से समस्या तो इसमें एक वाटर मार्क दिया हुआ है, आप वाटर मार्क पे जाके अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आप टेलीग्राम, किसी भी चैनल पे आप जाके कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी और भी इंक्वायरी हो। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में, जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताने जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।